हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिसमें 3 क्लासेस आती हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। लेकिन आज का जो वीडियो है वो एंड तक बने रहेगा, जिसमें हम पूरा का पूरा जो फर्स्ट क्लास है मोनोसेकेराइड उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहला वाला जो वीडियो था जिसमें हम जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसमें हम अमाइनो एसिड्स देख चुके हैं, उसके बाद प्रोटीन्स देख लिया, एंड जो जस्ट लास्ट वीडियो था जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। आई होप कि वो सारे वीडियोस जो हैं हेल्पफुल रहे होंगे अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए। अब स्टार्ट करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या है। तो ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इससे मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। सो मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये अगर सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो उसमें सब बायोमॉलिक्यूल्स में से कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल होता है ऑन अर्थ। उसके बाद आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनके अगर यदि हम प्रॉपर्टीज़ या फिर फंक्शनल बेसिस पर प्रॉपर्टीज़ देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव एलिमेंट की तरह एक्ट करते हैं इन दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। ठीक है। बैक्टीरिया एंड प्लांट के केस में सेल वॉल जो है उसके लिए ये एक स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अगर यदि हम एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स में कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये था कुछ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अगर यदि इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि एक तो अल्कोहलिक ग्रुप जिसको हम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये ग्रुप तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता ही होता है। उसके अलावा क्या होता है कि कंटेन करते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, या फिर कीटोन ग्रुप। अब ये जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ये किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर जो कार्बोहाइड्रेट का नॉमेनक्लेचर है वो एल्डोज, कीटोज के नाम से जाना जाता है। सो ये जो ग्रुप हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप जिसको हम OH के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ये किस पोजीशन पर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, उसकी प्रेजेंस की बेसिस पर इन कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डोज और कीटोज के नाम से जानते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स कि मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एक कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है उसमें मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट मीन्स कि मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं एल्डिहाइड। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है एंड एक कीटोन ये C डबल बॉन्ड O इस तरीके से प्रेजेंट होता है ग्रुप विद अल्कोहलिक OH ग्रुप। जैसा कि यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, एंड पर प्रेजेंट है या स्ट्रक्चर में बीच में बिटवीन प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे इसको हम एल्डोज एंड कीटोज शुगर के नाम से जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि हम अभी फर्दर स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर्स को समझेंगे तो वहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। 2 तरीके से इसको लिखा जाता है। एक ये फॉर्म होती है फॉर्मूला को लिखने की CnH2O का होल n, या फिर इसको हम CH2O का होल n इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म ही
करेक्ट हैं, जनरल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट का उसके लिए। सो जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट CH2O का होल n या फिर CnH2O का होल n, कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पर n बराबर क्या होता है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। जब फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला है हमारे पास CnH2O का होल n, ओके। तो जब n इक्वल्स टू अगर हम 3 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3 6 एंड n इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स O3। सो ये किसका फॉर्मूला होगा, ये ट्रायोज शुगर का फॉर्मूला हो गया C3H6O3। तो ये जितने भी फॉर्मूलेज बनेंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उन सबके लिए हम आगे की स्लाइड में पूरा डिटेल में देखेंगे विद एग्जाम्पल्स, और उसके साथ साथ उसकी एल्डोज फॉर्म जो है उसका क्या एग्जाम्पल है, कीटोज फॉर्म जो है उसका भी क्या एग्जाम्पल है, वो चीज़ भी देखेंगे। तो डरना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि इतना जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो समझ में आई होगी कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल होता है, स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के नाम से जानते हैं। जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, CH2O का होल n या फिर CnH2O का होल n, इस तरीके से हम इसके फॉर्मूला जो है उसको जानते हैं। सो ये जो यहाँ पर स्लाइड है इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला की दोनों फॉर्म है, चाहे वो इस फॉर्म में लिखा हो चाहे वो इस फॉर्म में लिखा हो। जब हम n इज इक्वल्स टू XYZ नंबर पुट करेंगे तो दोनों ही फॉर्मूला में पुट करने पर एक ही रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब इफ़ n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, देन ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये फॉर्म जो होगी वो कहलाएगी ट्रायोज। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा C3H6O3, ये इसका ट्रायोज का फॉर्मूला होगा जो कि ट्रायोज शुगर के नाम से जाना जाता है। इसमें आ जाता है ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये फॉर्म जो है वो है एल्डोज फॉर्म का शुगर, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो किस फॉर्म का है, कीटोज फॉर्म जो होती है शुगर की उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इफ़ n इज इक्वल्स टू 4 देन इसका टेट्रोज जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8O4, जिसको हम टेट्रोज बोलते हैं। टेट्रोज में क्या है एग्जाम्पल, इराइथ्रोज, थ्रियोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद पेंटोज, पेंटोज का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O5, ये हो गया पेंटोज शुगर का फॉर्मूला, जिसमें आ जाता है राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज। तो राइबोज जो है उसको हम न्यूक्लिक एसिड के जो टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं कि राइबोज अगर शुगर प्रेजेंट है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड RNA को। और अगर यदि डीऑक्सीराइबोज है तो वो किसको प्रेजेंट करेगा, DNA को। सो पेंटोज का फॉर्मूला ये हो गया C5H10O5, जिसके एग्जाम्पल्स हैं राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज। उसके बाद हेक्सोज आते हैं, दैट मीन्स 6 कार्बन मॉलिक्यूल या 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब हेक्सोज का अगर फॉर्मूला बनाना है हमें तो n बराबर हमें रखना है 6, तो C6H12O6, ये क्या हो गया हमारा हेक्सोज का फॉर्मूला, जिसमें आ जाता है ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इनमें से भी ये जितने भी ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज जो शुगर दे रखे हैं, इसमें से भी जो पेंटोज एंड हेक्सोज हैं ये मोस्ट कॉमन शुगर होते हैं। उसके बाद बचता है हमारा हेप्टोज। हेप्टोज में इफ़ वी एड n इज इक्वल्स टू 7 देन फॉर्मूला इज C7H14O7,
दिस फार्मूला इज स्पेशली फॉर हैप्टोज शुगर, जिसका एग्जाम्पल है स्यूडो हैप्टिलोज नाम का शुगर। ये थी बात कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। जनरल फॉर्मूला दे रखा है तो उससे हमें ट्रायोज का, टेट्रोज का, पेंटोज का, हेक्सोज का, हैप्टोज जो शुगर है उसका फॉर्मूला कैसे बनाना है विद एग्जांपल्स। अब एक और स्लाइड है जिसमें कीटोज एंड एल्डोज जो फॉर्म हैं वो अब विद उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें बहुत अच्छे से ये पता चल जाएगा कि एल्डोज जो है उस एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल कौन सा है एंड कीटो शुगर का एग्जाम्पल कौन सा है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एग्जाम्पल्स को याद करना है और क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो वहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर मॉलिक्यूल की बात की गई है। तो सबसे फर्स्ट जो है उसमें हमसे बोला गया है ट्रायोज, जैसे कि उसका हम फॉर्मूला देख चुके हैं C3H6O3। अगर यदि इसमें एल्डोज शुगर के फॉर्म की एग्जाम्पल की बात की जाए तो उसमें हम देख चुके हैं ग्लिसरल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन है। यहाँ पे हमें सब पता है, ट्रायोज में पढ़ रहे हैं तो 3 कार्बन है। उसके बाद कीटोज फॉर्म की अगर बात की जाए तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये हो गए ट्रायोज शुगर की बात। उसके बाद आते हैं टेट्रोज शुगर। टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन कंटेनिंग वाले शुगर्स। तो इसका फॉर्मूला है C4H8O4, जिसमें एल्डोज फॉर्म का एग्जाम्पल है इराइथ्रोज एंड कीटोज फॉर्म का एग्जाम्पल है इराइथ्रियोलोज। सिर्फ थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है उसी में डिफरेंस है, लेकिन एल्डोज एंड कीटोज ग्रुप जो हैं वो अच्छे खासे डिफर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हर एक एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना है कि इराइथ्रोज है किसका एग्जाम्पल और इराइथ्रियोलोज किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बनता है तो वहाँ पर जो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस वाली चीज़ें होती हैं और जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, उसी तरीके के कॉन्सेप्ट जो है उनको अप्लाई किया जाता है एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन को सेट करने के लिए। उसके बाद पेंटोज शुगर की बात की जाए तो पेंटोज शुगर में एल्डोज फॉर्म में हमारा आ जाता है राइबोज, ठीक है, जो कि आरएनए के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है शुगर। एंड कीटोज फॉर्म की बात की जाए तो उसमें आ जाती है राइबिलोज। हेक्सोज शुगर जो है उसमें बात की जाए तो एल्डोज फॉर्म जो है उसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज आ जाते हैं, जबकि जो कीटोज फॉर्म है हेक्सोज शुगर की वो क्या है, फ्रक्टोज। नाउ हेप्टोलोज की बात की जाए, ठीक है, तो हेप्टोजेस की बात की जाए तो उसमें एल्डोज शुगर क्या है, हैप्टिलोज एंड कीटोज शुगर क्या है, स्यूडो हैप्टिलोज। तो ये जो पर्टिकुलर टेबल है इससे हम एल्डोज एंड कीटोज शुगर के डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं उनको याद कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये बात हुई अभी एल्डोज फॉर्म की, कीटोज फॉर्म की, जनरल फार्मूला के बेसिस पे उसके एग्जाम्पल्स की। अब क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसकी 3 मेजर क्लासेस होती हैं। एक ऐसे शुगर मॉलिक्यूल जो सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी चेन जो है, पॉलीहाइड्रोक्सिल उसके ग्रुप जो है उससे बने हुए होते हैं। उसके बाद एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो मोर देन 1 मोनोसेकेराइड यूनिट को मिलाकर बनते हैं। उसके बाद पॉलीसेकेराइड आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, तब पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करती है। तो 3 मेजर क्लासेस होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्लास जो है जिसको हम मोनोसेकेराइड के बारे नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में पूरा डिस्कशन करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स विद स्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड की बात की जाए, मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स हमने समझ लिया सिंगल, एंड सेकेराइड रिप्रेजेंट करता है शुगर को। सो सिंगल
शुगर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड, और इनको हम सिंपल और सिंपलेस्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाती है क्वेश्चन पेपर में सिंपलेस्ट शुगर, दैट इज मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड जो है इनकी कुछ अपीयरेंस की बात की जाए, कुछ कैरेक्टर बेसिस पर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, तो ये सबसे पहले तो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, मीन्स वाइट कलर के, ट्रांसपेरेंट कलर के हम बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई पिंक, रेड, ब्लू, वॉयलेट इस तरीके का कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं, और वाटर जो है उसमें फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है उसमें इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चलती हैं कि जो मोनोसैकेराइड हैं वो वाटर में, मोनोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इससे में भी क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है। मोनोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड स्ट्रक्चर के होते हैं। उसके बाद मोनोसैकेराइड जो है उनमें सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट विद 2 और मोन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कहने का मतलब ये हो गया कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में इसमें क्या होगा, या तो सिंगल एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर सिंगल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में। इस पर्टिकुलर लाइन का कहने का मतलब यही है कि मोनोसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा सिंगल या फिर कीटोन ग्रुप होगा जिसमें मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। द मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड इन द नेचर इज 6 कार्बन शुगर। अगर यदि मोनोसैकेराइड में मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो वो क्या होता है, वो जैसे कि हमने 3 कार्बन वाला देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, उन सब में से जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है या 6 कार्बन वाला जो मोनोसैकेराइड है जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा डी ग्लूकोज का, ये क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड है नेचर में। समटाइम इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम याद रखना है कि भाई जो मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड है 6 कार्बन वाला, जिसको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं, लेकिन उसको कभी कभी हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात आ गई मोस्ट अबंडेंट की, उनके स्ट्रक्चर की, किस तरीके की अपीयरेंस है, सिंपलेस्ट शुगर बोला जाता है। अब जैसे हमने ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसके साथ साथ या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अब ये जो ग्रुप है कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, एंड पर प्रेजेंट है या फिर स्ट्रक्चर में बीच में कहीं प्रेजेंट है, तो उस प्रेजेंस की बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये एल्डोज टाइप का शुगर है या फिर कीटोज टाइप का शुगर है। और लास्ट पॉइंट जो है इस पर्टिकुलर स्लाइड में उसमें यही बताया गया है, अगर यदि कार्बोनिल ग्रुप दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कार्बन चेन के एंड पर प्रेजेंट है एंड पर प्रेजेंट है, दैट इज इन एन एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बन चेन का जो एंड है जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पर अगर यदि ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इस तरीके की जो मोनोसैकेराइड की फॉर्म होगी, जो शुगर की फॉर्म होगी, उसको हम बोलते हैं एल्डोज। अभी हम आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे जिससे कि ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर यदि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कहीं बिटवीन प्रेजेंट है तो इस फॉर्म को हम जानते हैं कीटोज शुगर के नाम से, ठीक। और अगर यदि ये कहीं एंड पर प्रेजेंट है
तो ये किस टाइप का शुगर कहला जाएगा, ये कहला जाएगा हमारा एल्डोज शुगर। ये पॉइंट जो है सिर्फ इतना सा डिस्क्राइब कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप यदि अगर कार्बन चेन में एंड पर प्रेजेंट है, जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस तरीके का जो मोनोसेकेराइड होगा उसकी फॉर्म को हम एल्डोज शुगर के नाम से जानेंगे। और अगर यदि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कहीं पे भी स्ट्रक्चर में बीच में बिटवीन प्रेजेंट होगा तो इस तरीके की जो फॉर्म होगी उसको हम कीटोज फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चरल बेसिस पे एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म का। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें दो स्ट्रक्चर है हमारे पास। एक स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एल्डोज फॉर्म को, दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो कीटोज फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने 3 कार्बन वाले जो कंपाउंड हैं, 3 कार्बन वाले शुगर जो हैं उसको लिया हुआ है। 6 कार्बन वाले शुगर्स जो हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, 5 कार्बन वाला भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म जो है उसको स्ट्रक्चर बेसिस पे समझते हैं। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में लास्ट पॉइंट में समझा कि जब कार्बोनिल ग्रुप ठीक बिटवीन प्रेजेंट है तो इस फॉर्म को हम कीटोज शुगर के नाम से जानते हैं। इफ दिस कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट एनी एंड पर प्रेजेंट है तो इसको हम एल्डोज शुगर के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब इस बेसिस पर ये स्ट्रक्चर जो है उनको देखते हैं क्या ये करेक्ट है। सो दी सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड आर 2। जो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड की अगर बात की जाए तो उसमें ये 3 कार्बन वाले ट्रायोज जो हैं वो आ जाते हैं, जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड, जो कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये एल्डो ट्रायोज की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो कीटो ट्रायोज की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये दिस वन इज थर्ड कार्बन। एंड जैसा कि हमने देखा कि जब कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एंड पर प्रेजेंट होगा तो उस तरीके की जो फॉर्म होगी शुगर की उसको हम एल्डोज फॉर्म में कंसीडर करते हैं, एल्डोज फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड का, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एंड में प्रेजेंट है तो इस बेसिस पे इसको हम बोलते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल्डो ट्रायोज। एल्डोज फॉर्म है ट्रायोज शुगर की जिसको हम एल्डो ट्रायोज के नाम से जान रहे हैं। उसी तरीके से इफ कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रक्चर देन दिस फॉर्म इज नोन एज कीटोज फॉर्म। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्ट्रक्चर में बीच में प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये क्या है कि कीटो ट्रायोज है, जिसका एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन अ कीटो ट्रायोज। आई होप कि एल्डोज एंड कीटोज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ये थी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स की बात। आगे हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के साथ भी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें एक 5 कार्बन हमारा शुगर है और एक है हमारा 6 कार्बन शुगर। So the hexose which include the aldohexose D-glucose and the ketohexose D-fructose are the most common monosaccharide in nature। अब मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड जो नेचर में प्रेजेंट हैं उसकी बात की जाए तो उसमें डी ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डोज को ये। एंड उसके बाद डी फ्रक्टोज ये कीटोज फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, ये है हेक्सोज शुगर, दैट मीन्स 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड है नेचर में। अब यहाँ पर हमारे पास जो डी फ्रक्टोज कीटोज फॉर्म है हेक्सोज शुगर की वो स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है, लेकिन जो एल्डोज फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, जिसको हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म में जो कंपैरिजन है उस चीज़ को देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कीटो हेक्सो शुगर है, मीन्स डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन हमें क्या करना है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है उसको भी ड्रॉ करना है, जिससे कि दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से हमारा
क्या हो, क्लियर हो जाए। सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं ये। एंड पर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप, तभी तो ये एल्डोज फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब 6 कार्बन सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिए, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सो ये OH H OH OH और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2OH एंड सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फिर से ड्रॉ करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड लास्ट वन इज CH2OH। यहाँ पर हमारा एंड पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरीके से, OH H OH OH, इधर H H, इधर आ जाएगा OH एंड H। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज के साथ भी ये किस टाइप का, एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज समझ में आ रहा है, यहाँ पर एंड पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये हो गया एल्डोहेक्सोज शुगर, डी ग्लूकोज। यहाँ पर ये क्या है, जब कार्बोनिल ग्रुप एंड पर प्रेजेंट है, हमने देखा था कि वो एल्डोज फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में हम एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म को देख चुके हैं विद स्ट्रक्चर, बट 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि डी ग्लूकोज जो कि एल्डोहेक्सोज शुगर है, डी फ्रक्टोज जो कि है कीटोहेक्सोज शुगर, इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद इस चीज़ को समझते हैं। अब ये जो एल्डोज फॉर्म है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एंड पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है डी फ्रक्टोज का, जो कि एक कीटोज हेक्सोज शुगर है, इसमें क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कहाँ पर, बिटवीन प्रेजेंट है। ये हो गई बात एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म की इन केस ऑफ हेक्सोज शुगर, जिससे और इससे पहले हम ट्रायोज शुगर में ये चीज़ देख चुके हैं। और अगर यदि मैं बात करूं कि क्या कहते हैं, जो 5 कार्बन है, 5 कार्बन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंड पर प्रेजेंट है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, जिस बेसिस पर ये क्या है, एल्डोपेंटोज शुगर है, जिसमें डी राइबोज इसका एग्जाम्पल है। आई होप कि अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं कि एल्डोपेंटोज डी राइबोज एंड 2-डीऑक्सी डी राइबोज आर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अगर यदि जिन स्टूडेंट्स ने न्यूक्लिक एसिड का जो लास्ट वीडियो है बायोमोलिक्यूल की, वो वाला पर्टिकुलर लेक्चर अटेंड किया है, तो वहाँ से उनको राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं भी है तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो राइबोज है या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो वो किस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड को बनाने में हेल्प करेगा, आरएनए में। और अगर यदि डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो इससे क्या होगा, डीएनए का फॉर्मेशन होगा। और यही बताया गया है कि ये दोनों जो कंपोनेंट हैं वो किसके कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के। तो जो डी राइबोज है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि जो कार्बोनिल एल्डिहाइड ग्रुप है वो एंड पर प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पर ये क्या हो गया हमारा डी राइबोज एंड एल्डोपेंटोज। और अगर यदि डीऑक्सी राइबोज के उसकी बात करें तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एंड पर प्रेजेंट है, जिससे कि इसको हम बोलते हैं D2-डीऑक्सी डी राइबोज एंड एल्डोपेंटोज। सो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म में। उसके बाद आता है कि मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो एक और नेचर शो करते एसिमेट्रिक सेंटर का। एसिमेट्रिक सेंटर कहने का मतलब ये हो गया कि इनमें कायरल कार्बन एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और इसी की वजह से कायरल कार्बन एटम की प्रेजेंस की वजह से जो पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड है वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रेजेंट रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म में। अब ये कायरल कार्बन जो है या फिर कायरल कार्बन एटम कहने का मतलब ये हो गया कि
जो मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर है उसमें ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है इसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जब अटैच होंगे तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। तो मोनोसेकेराइड जो है वो इस तरीके का कायरल कार्बन एटम वाला एसिमेट्रिक सेंटर वाला नेचर शो करते हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मोनोसेकेराइड्स जो हैं हैव एसिमेट्रिक सेंटर। ऑल दी मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जितने भी मोनोसेकेराइड है उन सब मोनोसेकेराइड में से एक मोनोसेकेराइड जो है उसको छोड़कर सारे मोनोसेकेराइड जो हैं उनमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है या फिर एसिमेट्रिक सेंटर जो है उसको शो करते हैं। अब ये एक मोनोसेकेराइड कौन सा है जो नहीं शो करता, वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। सो ऑल दी मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन contain one or more asymmetric chiral carbon atoms and thus occur in optically active isomeric forms. The simplest aldose, अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात की गई है तो उसमें आ जाता है सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो एल्डोज शुगर था जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्योंकि ये क्या था 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसमें इन 3 में से एक जो कार्बन है वो क्या है, कायरल कार्बन सेंटर है जो कि मिडिल वाला है, द मिडिल कार्बन एटम, एंड देयरफॉर हैज़ 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनांशोमर्स। अब जो मोनोसेकेराइड एसिमेट्रिक सेंटर शो कर रहे हैं उसमें जो एग्जाम्पल है वो है सबसे सिंपल सबसे छोटा जो मोनोसेकेराइड है 3 कार्बन वाले ट्रायोज का, उसमें भी एल्डोज फॉर्म का ग्लिसरल्डिहाइड। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसमें से एक कार्बन जो बीच वाला, उन 3 कार्बन में बीच वाला जो कार्बन है वो किस तरीके का नेचर शो कर रहा है, कायरल सेंटर का नेचर शो कर रहा है एक कार्बन, जिसकी वजह से वो 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर और एनांशोमर्स जो है उनको फॉर्म करता है। अब यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डी ग्लिसरल्डिहाइड का है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, लेकिन ये जो मिडिल वाला कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी जो है वो ऑक्यूपाइड है विद 4 डिफरेंट ग्रुप। तो एक तो ये इसका आइसोमर हो गया। जब हम इसको किसी मिरर इमेज के थ्रू देखते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो वाला जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, वो रोटेट कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। तो यहाँ पर जो इसमें दिखेगा वो क्या होगा फिर एल ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें OH ग्रुप जो है वो कहाँ पर शो हो रहा है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये होता है एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब और कायरल कार्बन सेंटर कहने का मतलब। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जैसे कि जब हम पढ़ते तो आ रहे हैं डी ग्लूकोज है या फिर एल है, ठीक, लेकिन इसका मतलब क्या है आगे अभी हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर में, बीटा अल्फा। तो ये किस तरीके से इनके नाम के आगे पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड हो या कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसके नाम के आगे ये नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है, एक आगे भी नोट मिलेगा जिसमें बीटा एंड अल्फा फॉर्म के बारे में बताया गया है, यहाँ पर डी एंड एल फॉर्म के बारे में बताया गया है। इफ़ द OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट साइड, जो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है, अगर यदि ये राइट साइड में प्रेजेंट है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इस वाली फॉर्म को हम डी फॉर्म के नाम से जानते हैं और इसी के बेसिस पे इसका नाम होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड। अगर यदि ये जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होगा तो इस फॉर्म को हम एल फॉर्म के नाम से जानते हैं, जैसा कि ये वाली फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें OH ग्रुप जो है वो किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, जिससे हम इसको एल ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जो एल ग्लिसरल्डिहाइड है
एंड डी ग्लिसरल्डिहाइड है। इन दोनों फॉर्म्स में से भी जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है? डी फॉर्म जो होती है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड हो, उसमें जो डी फॉर्म होती है वो मोस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर की फॉर्म होती है। ये चीज़ याद रखनी है। आई होप कि डी एंड एल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आगे की जो स्लाइड है जिसमें एक और नोट है हमारे पास, वहाँ पर हम देखेंगे कि जो अल्फ़ा एंड बीटा का जो कॉन्सेप्ट आता है वो किस तरीके से आता है। अब अल्फ़ा एंड बीटा में क्या होता है कि जो कायरल सेंटर होता है, दैट मीन्स कार्बन नंबर 1 जो है, इसमें जो OH ग्रुप की प्रेजेंस है वो अगर अपर साइड में प्रेजेंट है तो उस फॉर्म को हम बीटा के नाम से जानते हैं। अगर यदि ये OH ग्रुप लोअर साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम अल्फा के नाम से जानते हैं। और कहाँ पर भाई? जो कायरल कार्बन होता है C1 वाला फर्स्ट कार्बन जो है वहाँ पर ही ये चीज़ देखी जाती है। इफ़ OH ग्रुप प्रेजेंट डाउन साइड प्रेजेंट है तो इस फॉर्म को हम अल्फा के नाम से जानते हैं। और अगर यदि OH ग्रुप कायरल कार्बन नंबर 1 पे अपर साइड में प्रेजेंट है तो इस फॉर्म को हम बीटा के नाम से जानते हैं। जैसा कि ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये हेक्सो शुगर का स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। पहले तो ग्लूकोज के फॉर्मूला जो है उसका रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो ये वाला जो है ये क्या है? हमारा कार्बन नंबर 1 है। अब इस कार्बन नंबर 1 पर, जिसको हम कायरल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, इस पर अगर यदि OH ग्रुप डाउन साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो ये फॉर्म कहलाएगी अल्फा फॉर्म। अगर ये जो ग्रुप है ये डाउन साइड की जगह पर अपर साइड पर प्रेजेंट हुआ तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बीटा फॉर्म। सो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 में OH ग्रुप डाउन साइड प्रेजेंट है तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें OH ग्रुप अपर साइड में प्रेजेंट है जिसको हम बीटा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो अभी तक डी फॉर्म एल फॉर्म का कॉन्सेप्ट एंड बीटा एंड अल्फा का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यदि बीटा अल्फा डी फॉर्म एल फॉर्म इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज अपकमिंग टाइम जो होगा वहाँ पर हम और अच्छे टॉपिक्स जो हैं उनको डील करेंगे जिससे कि और भी लोगों का भला हो, वो भी सबको दुआएं देंगे। नाउ आगे का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम वो देखते हैं कि अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम पायरान रिंग के नाम से जानते हैं, एक को हम फ्यूरान रिंग के नाम से जानते हैं। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ओनली 5 कार्बन एंड 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। 3 कार्बन 4 कार्बन वाले जो कंपाउंड थे टेट्रोज, ट्रायोज, ये जो शुगर थे वो शुगर नहीं फॉर्म करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन वाले पेंटोज एंड हेक्सो शुगर जो हैं वो रिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और मे बी इसी बेसिस पे हम कह भी सकते हैं कि ये जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है शुगर्स की। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 5 कार्बन वाला रिंग है, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर वाली जो रिंग है, जैसा कि यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, 5 मेंबर्ड वाली रिंग है जिसमें 5 मेंबर्ड हैं एंड 4 कार्बन हैं। 5 मेंबर्ड रिंग प्लस 4 कार्बन रिंग जिसको हम फ्यूरान के नाम से जानते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है लेकिन 4 कार्बन रिंग प्रेजेंट है उसको हम फ्यूरान के नाम से जानते हैं। और जो 6 मेंबर्ड रिंग है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट है उसको हम पायरान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गए रिंग का स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिटेल। अब ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज
अब ये ग्लूकोज जो है वो कौन से उसमें आ रहा है, हमारा 6 मेंबर्ड रिंग 5 कार्बन रिंग वाले स्ट्रक्चर में। तो इसका पर्टिकुलरली नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। एंड ये क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा 5 मेंबर्ड रिंग 4 कार्बन रिंग वाला। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये क्या है, ये बीटा फॉर्म है ग्लूकोज की और ये बीटा फॉर्म है फ्रक्टोज की। आई होप कि ये फ्यूरान एंड पायरेन रिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद और देखते हैं कि मोनोसेकेराइड जो है उसकी लास्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मोनोसेकेराइड जो है, जितने भी मोनोसेकेराइड है, सारे के सारे मोनोसेकेराइड जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो मोनोसेकेराइड है उन पर फ्री फंक्शनल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करते हैं, फ्री फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करता है कि इसके टेस्ट के लिए जब हम फैलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये जो फैलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट है इसमें जो क्यूप्रिक Cu++ आयन जो है उसको रिड्यूस करके क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने पर हमें बहुत ही अच्छा सा ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट भी मिलते हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड इसमें प्रेजेंट हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग नेचर जो है उसको शो कर रहे हैं। तो जितने भी मोनोसेकेराइड हों, चाहे वो ट्रायोज हों, टेट्रोज हों, पेंटोज हों, हेक्सोज हों, हेप्टोज, जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ते आ रहे हैं, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, हैप्टिलोज, स्यूडोहैप्टिलोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि इनके पास फ्री फंक्शनल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, जिसकी वजह से ये जो फैलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट है उसमें जो क्यूप्रिक Cu++, ये जो क्यूप्रिक Cu++ आयन जो कि ब्लू कलर का होता है, इसको रिड्यूस करके Cu+ में कन्वर्ट कर देते हैं और रेड कलर के प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और भी जितने सारे के सारे मोनोसेकेराइड हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट क्लास जो है मोनोसेकेराइड का वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि मोनोसेकेराइड का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, उसके बारे में अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी करते रहें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।